नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील कुमार, आपका होस्ट आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन केंद्र पर। दोस्तों, मैंने शारीरिक शिक्षा यूपीएलटी ग्रेड से संबंधित एक सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसमें आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक जो कि गेम है, इसके बारे में आज चर्चा की जाएगी। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे पिछले भागों को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के उन सभी भागों को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के हमारी यह टॉपिक एंग्लो इंडियन होगा, जिसमें मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियो को बताऊंगा। बात करते हैं जिम्नास्टिक की। तो दोस्तों, आपको बता दूं, Number of apparatus for men artistic is 6. Number of apparatus for women artistic is 4. दोस्तों, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में पुरुषों के लिए जिन उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है उनकी संख्या 6 होती है और महिलाओं के लिए इन उपकरणों की संख्या 4 होती है। दोस्तों, यदि बात करें कि जिम्नास्टिक कितने प्रकार की होती है, तो दोस्तों चलिए देखते हैं कितने प्रकार की होती है। काइंड्स ऑफ जिम्नास्टिक। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ जिम्नास्टिक। फर्स्ट इज आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, सेकेंड इज रिदमिक जिम्नास्टिक, थर्ड इज एक्रोबैटिक्स, फोर्थ इज ट्रैम्पोलिन, 5 इज एरोबिक्स। दोस्तों, जिम्नास्टिक 5 प्रकार की होती है। पहली है आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, दूसरी है रिदमिक जिम्नास्टिक, तीसरी होती है एक्रोबैटिक्स। दोस्तों, यहाँ स्पेलिंग गलत दी हुई है, यह एक्रोबैटिक्स है, ACTROBATICS, एक्रोबैटिक्स। चौथी होती है ट्रैम्पोलिन, पांचवी होती है एरोबिक्स। चलिए दोस्तों, बात करते हैं जिम्नास्टिक के उपकरणों की, कि पुरुषों के लिए किन उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है और महिलाओं के लिए किन उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। जिम्नास्टिक अपैरेटस फॉर मेंस। दोस्तों, जिम्नास्टिक के अपैरेटस जो कि मेंस के लिए होते हैं, यह 6 प्रकार के होते हैं। देयर आर 6 टाइप ऑफ अपैरेटस फॉर मैन। फर्स्ट इज floor exercise, second is pommel horse, third is Roman rings, fourth is parallel bar, fifth is horizontal bar, sixth is vaulting table। दोस्तों, बात करें कि वुमेन के लिए कौन कौन से होते हैं, तो यह 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज फ्लोर एक्सरसाइज, सेकेंड इज बैलेंसिंग बीम, थर्ड इज अनइवन बार, फोर्थ इज वॉल्टिंग टेबल। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। टर्मिनोलॉजी। दोस्तों, यहाँ हम उन शब्दों का इस्तेमाल जो कि हम जिम्नास्टिक में करते हैं के बारे में पढ़ेंगे, कि किन शब्दों का इस्तेमाल हम जिम्नास्टिक में करते हैं जो कॉमन हैं और अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बीम, डिसमाउंट, फ्लैंक, माउंट, स्प्रिंग बोर्ड, वॉल्ट, टर्न। दोस्तों, ये वे शब्द हैं जो अधिकतर जिम्नास्टिक में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अर्जुन अवार्ड। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिम्नास्टिक का पहला अर्जुन अवार्ड श्यामलाल जी को 1961 में दिया गया था। फर्स्ट अर्जुन अवार्ड वॉज गिवन टू मिस्टर श्यामलाल इन 1961। द्रोणाचार्य अवार्ड वॉज गिवन टू मिस्टर देवेंद्र कुमार राठौर इन 2011। दोस्तों, द्रोणाचार्य अवार्ड का पहली बार देवेंद्र कुमार राठौर जी को 2011 में दिया गया था।
दोस्तों बात करते हैं कुछ जनरल क्वेश्चंस की जो कि जिम्नास्टिक से संबंधित हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं इन्हें। व्हाट आर द इवेंट्स फॉर मैन। दोस्तों यहाँ जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पुरुषों के लिए जिम्नास्टिक की उपकरणों की संख्या 6 होती है। पहला है पैरेलल बार, दूसरा है वॉल्टिंग बॉक्स या वॉल्टिंग टेबल, तीसरा है फ्लोर एक्सरसाइज, चौथा है हॉरिजॉन्टल बार, पांचवा है रोमन रिंग्स, छठा है पोमेल हॉर्स। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्हाट आर द इवेंट्स फॉर वुमन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इवेंट फॉर वुमन। फर्स्ट इज बीम, सेकेंड इज फ्लोर एक्सरसाइज, थर्ड इज अनइवन बार, फोर्थ इज वॉल्टिंग टेबल। दोस्तों महिलाओं के लिए उपकरणों की संख्या 4 है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पहली है बीम, दूसरी है फ्लोर एक्सरसाइज, तीसरी है अनइवन बार, चौथी है वॉल्टिंग बॉक्स। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हु आर द फेमस जिम्नास्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि जिम्नास्ट में कौन कौन से खिलाड़ी प्रसिद्धि पा चुके हैं। ओल्गा कोरबर्ट, नादिया कोमेंसी, नतालिया शेपोशकरवा एंड किम एल पैट्रिक। ये कुछ जिम्नास्ट हैं जिनके नाम दिए गए हैं दोस्तों। इन विच ओलंपिक रिदमिक जिम्नास्टिक वाज स्टार्टेड। दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि रिदमिक जिम्नास्टिक को ओलंपिक में कब शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर है 1984 लॉस एंजल्स। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ वॉल्टिंग हॉर्स और अ पोमेल हॉर्स। दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि वॉल्टिंग हॉर्स और पोमेल हॉर्स में क्या अंतर होता है। सो द आंसर इज़ बोथ आर सिमिलर। दोनों समान होते हैं एक्सेप्ट को छोड़कर। क्या छोड़कर। देयर आर नो पोमेल ऑन वॉल्टिंग हॉर्स। की कोई पोमेल नहीं होता वॉल्टिंग हॉर्स में। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बीम। सो आंसर इज़ 5 मीटर। कि बीम की लंबाई क्या होती है। तो आपका सही उत्तर होगा 5 मीटर। बट इट मे बी वेरी -5 mm और +5 mm। हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन जिम्नास्टिक टीम। जिम्नास्टिक की एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं। अ टीम ऑफ 8 प्लेयर, एग्जाम्पल 6 पार्टिसिपेंट्स एंड 2 एक्स्ट्रा प्लेयर। दोस्तों जो जिम्नास्टिक की टीम होती है वह 8 प्लेयरों को मिलाकर बनती है, जिसमें 6 प्लेयर खेलने वाले होते हैं और 2 प्लेयर आपके एक्स्ट्रा में होते हैं। हाउ मैनी प्लेयर्स कैन बी बॉट फॉर टीम चैम्पियनशिप। टीम चैम्पियनशिप के लिए कितने प्लेयर लाए जा सकते हैं। फॉर टॉप मोस्ट प्लेयर कैन बी बॉट। जो 4 आपके टॉप मोस्ट प्लेयर हैं वो लाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों। फॉर हाउ मच टाइम द ऑफिशियल वेट फॉर द अराइवल्स ऑफ प्लेयर हु फेल्स इल स्पॉन्टेनियसली। दोस्तों इसका सही आंसर है फॉर 30 मिनट्स ओनली, 30 मिनट के लिए। व्हेन वाज जिम्नास्टिक इंक्लूडेड इन एशियन गेम्स। दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि जिम्नास्टिक को एशियन गेम्स में कब सम्मिलित किया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है इन 1974। जिम्नास्टिक वाज इंक्लूडेड इन 1974 एशियन गेम्स विच वर हेल्ड एट तेहरान, जो कि तेहरान में हुए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों। व्हाट आर द मेजरमेंट ऑफ फ्लोर फॉर द फ्लोर एक्सरसाइज। दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा 12 मीटर इंटू 12 मीटर। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि जिम्नास्टिक खेल से संबंधित थे। यदि आपको हमारा यह पार्ट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।